स्थान अजमेर। बुलाकीदास और गंगाराम पटेल की कहानियां। प्रातःकाल गंगाराम पटेल और बुलाकीदास नाई सोते से जगे और उन्होंने शौच आदि नित्य कर्म किया। फिर नाश्ता आदि करके सब सामान ठीक किया और चित्तौड़गढ़ से अजमेर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अनेकों वन पर्वत शोभा दे रहे थे। भीलवाड़ा इत्यादि देखते हुए वह अजमेर में पहुंचे। अजमेर नगर कभी मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। पूरा नगर पहाड़ी से घिरा हुआ है और इसमें बड़े बड़े अच्छे सुंदर रमणीक स्थान है। यहाँ ख्वाजा की दरगाह बड़ी प्रसिद्ध है। अनाह सागर सागर और फाई सागर यहाँ के शाही तालाब है, जहाँ प्रातः और सायंकाल हजारों स्त्री पुरुषों की भीड़ रहती है। पृथ्वीराज के पुराने किले की अवशेष है। तारागढ़ उसी का एक भाग है, जहाँ अनंगपाल की बाबरी आदि प्रसिद्ध स्थान और अड्डाई दिन का झोपड़ा आदि ऐतिहासिक भवन है। हनुमान मंदिर तथा दौलत बाग अनाह सागर के पास है, जहाँ दर्शकों की भीड़ बनी रहती है। आंतर नागफनी तथा झरनेश्वर यहाँ पहाड़ों के ऊपर अच्छे रमणीक स्थान है, जहाँ अधिकांश साधु संत आकर ठहरते हैं। भाटा बाबरी में ही चंद्रभाट का पृथ्वीराज के समय का मंदिर है। बुलाकी और गंगाराम शाम के समय आकर इस भाटा बाबरी पर ठहरे। गंगाराम ने बुलाकी को खाने का सामान लाने को रुपए दिए। बुलाकी नगर में सामान खरीदने के लिए गया। सामान खरीदकर वापस आ रहा तो उसके मन में आया कि झरनेश्वर महादेव के भी दर्शन करता चलो। झरनेश्वर महादेव पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पहाड़ों में से एक झरना है, किंतु उसका फिर आगे ये पता नहीं चलता कि उसका पानी कहाँ चला जाता है। उस झरने को पक्का बनाकर एक कुएं का रूप दे दिया गया है। इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। वहां अनेकों संत महात्मा रहते हैं तथा महंत लोग आते जाते हैं। सब उसी झरने के पानी का प्रयोग करते हैं। बुलाकी ने जाकर झरनेश्वर महादेव के दर्शन किए। जब वह नीचे उतरकर झरने के पास आया तो देखा कि 2-4 महात्मा तो तथा कुछ और आदमी वहां खड़े हुए हैं। उनके बीच में एक स्त्री तथा एक पुरुष भी है। वह स्त्री हाथ में जल लेकर उस पुरुष से संकल्प कर रही है। जो ही स्त्री ने संकल्प करके पृथ्वी पर जल डाला, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर वहां के देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। वह भी अपने मन में आश्चर्य कर रहा था कि संकल्प करने से इस स्त्री की मृत्यु क्यों हो गई। वह गंगाराम पटेल के पास आया और बोला, अब राम राम लो, मैं अपने घर जा रहा हूं। गंगाराम कहने लगे, बुलाकी, 1-2 दिन में तो हम घर पहुंच जाएंगे। तुमने कोई अनोखी बात देखी होगी तो रोज की भांति खाना बना खाकर सोते समय तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। पटेल जी खाना खाकर जब आराम करने लगे तो बुलाकी ने हुक्का ताजी भर के सामने रखा और वह हुक्का पीने लगे। सब कामों से निश्चिंत होकर वह पटेल जी के पांव दबाने लगा तो उन्होंने बुलाकी से कहा कि अब बताओ कि आज तुमने ऐसी क्या अजीब बात देखी है। तब सब घटना सुनाकर बुलाकी ने कहा, अब आप कृपा करके बताएं कि संकल्प करते ही वह स्त्री क्यों मर गई। बुलाकी ने हुकारा भरने की हामी भरी तो पटेल जी ने भी बात कहना शुरू किया। गंगाराम पटेल बोले, सुनो, एक गांव में रामनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। रामनाथ के बड़े भाई उससे अलग रहते थे। रामनाथ की कोई संतान नहीं थी। वह 2 ही प्राणी थे। संतान का अभाव उन्हें बहुत खटकता था। रामनाथ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह उसे एक क्षण को भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन स्त्री रामनाथ से कहने लगी, सब सुख ईश्वर ने दयो, दई नहीं संतान। प्राणनाथ संतान बिन होता दुख महान। पार परोसी उगते वह कहे निपुति मोए। सुनकर उनकी बात को शर्म आवती मोए। अपनी पत्नी की इस प्रकार दुखपूर्ण बातें सुनकर रामनाथ कहने लगा, जो कुछ हो लिखी लीलार में मेल सके न कोय। कर्म गति जग में प्रबल पछताई का होए। भाग्य में संतान नहीं है तो चाहे कुछ भी उपाय करो, संतान का सुख नहीं होगा। अपने मन में भगवान का ध्यान धैर्य धारण करो। सरस्वती कहने लगी कि भगवान ने धन तो दे ही रखा है, हम तुम 2 ही प्राणी हैं। चलो अब तीर्थ यात्रा करें। शायद वहां किसी संत महात्मा के दर्शन हो जाएं और उनके आशीर्वाद से ही संतान का सुख मिल जाए। इतनी सुनकर रामनाथ कहने लगा, हे प्यारी, स्वीकार है, उत्तम तेरा विचार। तीर्थ करने के लिए हो जा अब तैयार। अगले ही दिन सरस्वती ने यात्रा का सब सामान, नकद रुपया आदि संभाल कर रख लिया और दोनों तीर्थ यात्रा को चल दिए। उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों में दर्शन एवं स्नान किया। शाम को किसी साधु के आश्रम पर वे ठहरे
और वहां सत्संग करते थे। इस प्रकार उनके चित्त को बड़ी शांति मिलती थी। एक दिन की बात है कि वे दोनों वृंदावन में यमुना के तट पर स्नान करके भजन ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद ठहरने के स्थान का ध्यान आया तो जंगल में वहां से 2 मील के लगभग एक महात्मा का आश्रम बताया था। वहां जाने का विचार उन दोनों ने किया। गर्मी का महीना था, धूप भी तेज पड़ रही थी। वह दोनों लगभग 1 मील ही चले होंगे कि दोनों के कपड़े पसीने से भीग गए। रास्ते के किनारे पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। दोनों सामान सहित पीपल की छांव में बैठ गए और अपना बिस्तर बिछाकर आराम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा लगी तो सरस्वती को नींद आ गई और वह अचेत होकर सो गई। रामनाथ को भी झपकी सी आ गई थी, परंतु जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक काला सांप सरस्वती के पैर में काटकर पीपल की जड़ में घुस गया। रामनाथ एकदम हड़बड़ा उठा और उसने अपनी पत्नी को झकझोरा, किंतु उसे तो काला सांप काट गया था, जिससे उसका दम निकल चुका था। रामनाथ बहुत दुखी हुआ और उसने समझ लिया कि जब उसकी पत्नी ही नहीं रही तो अब उसका भी संसार में जीवित रहना व्यर्थ है। वह प्यारी पत्नी का वियोग सह नहीं सकता था। इस कारण वह आत्महत्या करना ही चाहता था कि साधारण स्त्री पुरुष के भेष में वहां शिव पार्वती प्रकट हुए। शिव जी ने रामनाथ से कहा कि तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। रामनाथ ने सब बात बताई और कहा कि मैं तो अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। शिव जी उसे समझाकर कहने लगे कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त है, उसके प्रताप से तुम्हें यह बात बताता हूं कि तुम्हारी पत्नी की आयु 35 साल लिखी हुई थी। वह आयु इसकी पूरी हो गई है और तभी सांप ने इसको काटा है। तुम्हारी उम्र 50 वर्ष लिखी हुई है, जिसमें से तुम्हारे 50 साल पूरे हो चुके हैं। तुम अपनी स्त्री का शोक ना करो, मौत तो एक दिन सबको आती है। रामनाथ कहने लगा, हे सिद्धराज, आपने जो कुछ भी कहा ठीक है, परंतु मैं अपनी पत्नी के बिना अब संसार में जीवित नहीं रह सकता। जब शिवजी के अनेकों भांति समझाने पर भी रामनाथ नहीं माना तो वह कहने लगे कि अब ऐसा करो, तुम अपनी उम्र में से 20 वर्ष का संकल्प अपनी स्त्री को अर्पण कर दो। तुम्हारी उम्र 5 वर्ष यातिनाथ कहने लगे कि तुम्हारी शरीर न तब तक असंतति दूर रहती है, लेकिन तुम्हारा मानसिक आत्मा इसका गहरा शोक का शामन करता हुआ निर्वाण प्राप्त करती है। रामनाथ इस बात पर तैयार हो गया। हाथ में जल लेकर शिवजी ने रामनाथ की 20 साल की उम्र स्त्री को देने का संकल्प का जल पृथ्वी पर गिरते ही उसकी पत्नी उठकर बैठ गई और अपने पति से कहने लगी, आज तो दोपहरी में मुझे बड़ी अधिक नींद आ गई। शिव पार्वती तो पहले ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। रामनाथ और सरस्वती भी उस स्थान से महात्मा की कुटी की ओर चल दिए। कुछ देर चलते चलते वह महात्मा के आश्रम में पहुंच गए और महात्मा से आज्ञा लेकर वहां ठहर गए। वहां 2 दिन रुकने के बाद उन दोनों की इच्छा हुई कि उस शांतिदायक स्थान में थोड़े दिन और ठहरा जाए। अगले दिन रामनाथ तो नहाने गया था। उसकी पत्नी से एक महात्मा ने बात करना शुरू किया। वह 40 की आयु का एक तंदुरुस्त आदमी था। सरस्वती ने महात्मा को बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है, तो कहने लगा, अरे तुम्हारे भाग्य में तो 2 संतान है, परंतु वह तुम्हारे इस पति से नहीं होगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके के लिए अपने तपस्या खत्म कर सकता हूं। सरस्वती उसके पैरों में पड़कर कहने लगी, आप कृपा कर मेरे संतान उत्पन्न कर दे। मैं संतान की खातिर अपने पति को भी त्याग दूंगी। महात्मा ने उसे धीरज बंधाया। सरस्वती और महात्मा की आंखें तो लड़ चुकी थी। रामनाथ जब नहाकर आया तो उसे सरस्वती ने किसी प्रकार की शंका नहीं होने दी। अब तो जब भी मौका मिलता सरस्वती और महात्मा दोनों रामनाथ को छोड़कर कहीं भाग जाने का विचार बनाया करते। सरस्वती उसके इशारे पर सब कुछ छोड़ने करने को तैयार थी। आपस में सलाह कर एक दिन सरस्वती ने रामनाथ को खाने में विष दे दिया और जब वह बेहोश हो गया तो ढोंगी महात्मा सरस्वती को उसके सब धन के समेत अपने साथ लेकर भाग गया। उसी दिन एक महात्मा शाम के समय ठहरने को उस स्थान पर आया और उसने रामनाथ की दशा देखी तो समझ गया कि इस आदमी को जहर दिया गया है। उसने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। विष का प्रभाव दूर होने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी सरस्वती उसका सब धन लेकर यहाँ रहने वाले एक महात्मा के साथ भाग गई है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। महात्मा ने उसको सब प्रकार से धैर्य बंधाया और समझाया कि सब दुनिया स्वार्थी है, यहाँ कोई किसी का नहीं, परंतु उसकी बातें रामनाथ की समझ में नहीं आई और उसने पत्नी को ढूंढने का निश्चय किया। वह कुटी छोड़कर चल दिया और यहाँ वहां जगह जगह अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। इस प्रकार उसे बरसों बीत गए। आज झरनेश्वर महादेव पर
वह आदमी सरस्वती सहित आया था। घूमता हुआ रामनाथ भी वहीं आ पहुंचा था। उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया। जब उसने साथ चलने को कहा तो वह और उसके साथ का आदमी, जो वही ढोंगी था, झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि यह स्त्री मेरी पत्नी है, मुझे जहर देकर इसके साथ चली आई है। सरस्वती ने कहा, यह पुरुष मेरा कोई नहीं है। मैं कोई नहीं तो ठीक है, लेकिन मैंने तुझे जो वस्तु संकल्प की थी वह मुझे संकल्प करके लौटा दे। सरस्वती ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि मैंने जो कुछ इस पुरुष से लिया है वह वापस करती हो। तो संकल्प का जल पृथ्वी पर गिरते ही स्त्री की मृत्यु हो गई। हे बुलाकी, तुम यही घटना झरनेश्वर पर देख कर आए हो जो मैंने सुनाई है। अब सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है। स्थान आबू पर्वत। गंगाराम पटेल और बुलाकी दास की कहानियां। प्रातः काल का समय था। बुलाकी दास और गंगाराम पटेल सोने से उठने के बाद अपने नित्य कर्म से फारिग हुए। सब सामान संभाला और कुछ नाश्ता किया। बाद में आश्रम के महात्मा को गंगाराम पटेल ने माथा नवाकर कुछ रुपए भेंट किए और आज्ञा लेकर अपने घोड़ों को आश्रम में ही छोड़ दिया और रेल द्वारा चल दिए आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां तथा उन पर हरे भरे फल फूलों वाले वृक्ष मन को लुभाते हुए प्रतीत होते थे। शाम के समय वे दोनों आबू पर्वत पर आ गए। पर्वत बड़ा रमणीक था। उस पर अनेक बड़े बड़े मंदिर थे, जिनमें जैन मंदिर तथा अंबाजी का मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है तथा शोभायमान थे। वहीं अनेक साधु संतों के आश्रम थे, जहां बहुत से महात्मा शोभा पा रहे थे। कहीं सत्संग होता था तो कहीं उपदेश और प्रवचन हो रहे थे। पुराने महात्माओं की अनेक गुफाएं थी, जिनके दर्शन मात्र को यात्री आते जाते थे, जैसे भर्तृहरि गुफा, गोरखनाथ की गुफा इत्यादि। जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद दिखाई देता था। मुख्य दर्शनीय स्थानों को देखते हुए गंगाराम पटेल और बुलाकी दास पर्वत के नीचे उतरे। नीचे एक सुंदर छोटा सा नगर था, जहां खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थी। वही एक झरने के पास उत्तम जगह देखकर गंगाराम पटेल ने ठहरने का विचार किया और बुलाकी से कहने लगे कि देखो, पानी का यह झरना बह रहा है, पड़ोस में जंगल भी है, यहाँ ठहरने से शौच आदि में किसी बात का भय नहीं है। मेरे विचार से तो यही रुक जाए तो अच्छा है। बुलाकी को भी पटेल जी का विचार अच्छा ही मालूम पड़ा और उसने अच्छी सी जगह देखकर वहां सब सामान रख दिया। वहां जंगल में मंगल हो रहा था। कुछ लोग भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे तो कुछ देवी जी की भेंट गा रहे थे। वहां सभी संप्रदाय के महात्मा जा रहे थे। स्थान स्थान पर धर्म चर्चाएं होने से यह स्थान साक्षात स्वर्गधाम सा प्रतीत होता था। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को कुछ रुपए सामान लाने को दिए। वह बस्ती में सामान लेने के लिए गया। वह इधर उधर देखता जाता था कि उसे कोई ऐसी अनोखी बात दिखे जिसे जाकर पटेल जी से पूछे। वह देखते देखते बहुत दूर निकल गया। उसे कोई भी अनोखी बात दिखाई नहीं दी। घूमते घूमते उसे अंधेरा हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से खाने का सब सामान खरीद लिया और जब अपने ठहरने के स्थान की ओर चला आ रहा था तो आज उसका चित्त कुछ उदास जैसा था, क्योंकि उसने कोई अनोखी बात नहीं देखी थी। वह सोच रहा था कि रोज की भांति मैं आज पटेल जी से क्या पूछूंगा। यही विचार करता हुआ वह बस्ती के बाहर आया। यहां से उसके ठहरने का स्थान थोड़ी ही दूर था। अंधेरे में जब अपने दाहिनी ओर नजर डाली तो उसे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। वह तालाब की ओर देख ही रहा था कि उसे आकाश मार्ग में कुछ प्रकाश होता हुआ दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसी की ओर आ रहा था। यह देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ। थोड़ी देर में उसने देखा कि वहां एक उड़न खटोला रुका और उसमें से स्वर्ण कुंडल और राजसी वस्त्र धारण किए हुए एक पुरुष उतरा। तब उसकी समझ में आया कि उसे जो प्रकाश दूर से दिखाई दे रहा था, इसी खटोले से उतरने वाले महापुरुष के मुख्य मंडल की ज्योति थी। वह पुरुष उड़न खटोले से उतरकर 3-4 कदम चला होगा कि वही पास खड़े एक मुर्दे के पास पहुंच गया। पुरुष अपने हाथ में एक फरसा लिए हुए था। उसी से वह उस लाश में से मांस काट काट कर खाने लगा और जब उसका पेट भर गया तो तालाब से जल पिया और अपने उड़न खटोले में बैठ गया। उड़न खटोला ऊपर को उड़ गया। इस तरह वह तेजस्वी पुरुष जिधर से आया था उधर को ही चला गया। इसके बाद जो कटी कटी लाश वहां पड़ी थी वह भी गायब हो गई। यह सब कुछ देखकर बुलाकी दास के आश्चर्य की सीमा न रही। वह विचार करने लगा कि उड़न खटोले से उतरने वाला आदमी देखने से तो कोई देवता विद्याधर या गंधर्व ही मालूम पड़ता था और इतना तेजवान था कि उसके मुख्य मंडल का उजाला
सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह शव से मांस काटकर खा रहा था। यही बुलाकी नाई के आश्चर्य का कारण था कि ऐसा तेजवान पुरुष शव का मांस क्यों खा रहा था। फिर उस आदमी के जाने के बाद वह मृत व्यक्ति भी गायब हो गया। अपने मन में नए नए विचार बनाता हुआ बुलाकी गंगाराम के पास गया और उनके सामने सामान रख दिया और कहने लगा कि आज मैं एक ऐसी अद्भुत बात देखकर आया हूं जिसका जवाब आप कभी नहीं दे सकते हैं। इस कारण मेरी राम राम लो, मैं अपने घर जा रहा हूं। इतनी सुनकर पटेल कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुमने अब तक जितनी भी अजीब बातें देखी हैं उनका जवाब मैंने दिया है। आज भी तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले खाना बना खा लो, बाद में पूछना। गंगाराम की बात सुनकर बुलाकी पास के झरने से पानी भरकर लाया और बर्तन साफ किए, चूल्हा चिताया, साग बनाकर चढ़ाया और आटा गूंथा। जब साग बन गया तो पटेल जी पराठे बनाने लगे। जब वह भोजन बनकर तैयार हो गया तो दोनों ने आनंद पूर्वक भोग लगाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाया और हुक्का भरकर उनके सामने रखा। जितनी देर में पटेल जी ने हुक्का पिया, बुलाकी ने सब बर्तन साफ किए और अब अपना सामान संभाल कर रखा। फिर बुलाकी धीरे धीरे पटेल जी के पैर दबाने लगा। पांव दबाते दबाते जब पटेल जी को नींद आने लगी तो वह बोला, पहले मेरी बात का जवाब दो, बाद में सोना। इतनी बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले, हाँ बताओ, तुम्हारी ऐसी कौन सी अनोखी बात है जिसका जवाब सुनने के लिए तुम इतने बेचैन हो रहे हो। तब बुलाकी ने उड़न खटोले से उस महापुरुष के उतरने के बाद सारा देखा हुआ हाल बयान कर दिया। बुलाकी की इस प्रकार की बात सुनकर गंगाराम पटेल कहने लगे कि आज वास्तव में तुमने एक विचित्र घटना देखी है। इसे जो सुनेगा आश्चर्य ही करेगा। मैं तुम्हें अब उस तेजस्वी पुरुष के विषय में सब कुछ बताता हूं, तुम ध्यान लगाकर सुनो। जिस तरह फौज में नक्कारा विशेष महत्व रखता है, उसी प्रकार किस्सा कहानी में हुंकारा का महत्व है। जब तक तुम हुंकारा देते जाओगे मैं बात कहता चलूंगा और हुंकारा बंद होते ही मैं बात करना बंद कर दूंगा। बुलाकी ने हुंकारा भरना स्वीकार कर लिया। गंगाराम पटेल वह कहानी आरंभ करते हुए बोले, हे बुलाकी, तुम्हें अब मैं जो कुछ बताता हूं वह सुनो। एक राजपूत था। बचपन से ही उसकी तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी थी। मलाई करने कराने का उसे बड़ा चाव था। व्यायाम करता था और कुश्ती भी लड़ता था। उसने बड़े बड़े पहलवानों की कुश्ती में पछाड़ा था। वह ब्याह लायक हुआ तो राजा ने उसका विवाह करने का विचार किया। जब राजकुमार को यह बात मालूम हुई तो उसने कहा, ब्याह रचाने का पिता, छोड़िए आप विचार, ब्रह्मचर्य पालन करूं, ली मैंने चित्तधार। इस पर राजा ने राजकुमार से कहा, बिन ब्याह के सुत मेरे चले न वंश अगार। ब्याह रचा ओहे कुमार बना रहे परिवार। राजा बोला, हे पुत्र, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। अगर ब्याह नहीं करोगे तो हमारा वंश डूब जाएगा। इस प्रकार राजा ने समझा बुझाकर उसका विवाह कर दिया। थोड़े दिन बाद राजा का स्वर्गवास हो गया और राजकुमार को राजगद्दी मिली। पुत्र होने के बाद उसका मन राजकाज में नहीं लगता था। वह सांसारिक जीवन से मुक्त होकर भगवान का भजन कर मुक्त पद प्राप्त करना चाहता था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी और मंत्रियों को राजकाज सौंप दिया। अपने नगर निवासियों तथा पारिवारिक जनों को समझा बुझा और धीरज बंधाकर राज्य छोड़कर चला गया। उसने इधर उधर तीर्थों के दर्शन किए और पवित्र सरिता सरोवरों में स्नान किया। एक अच्छे महात्मा को गुरु बनाकर उनसे दीक्षा ली। वह संत समाज में विचरण करने लगा। वह एक बड़ा सदाचारी व्यक्ति था। उसकी आत्मा पवित्र थी। उसने कभी किसी पर स्त्री को बुरी नजर से भी नहीं देखा था। जब वह इस प्रकार देश के सभी तीर्थ कर चुका और उसकी विचरण करने की इच्छा समाप्त हो गई तो वह एक पर्वत पर आया और सुंदर तालाब एकांत में देखा तो वहां रहकर उसने तपस्या करने का विचार किया। जब उसे भूख लगती थी तो फल फूल लाकर खा लेता था और सरोवर से पानी पी लेता था। भगवान के भजन में तल्लीन रहने से उसके मुख पर तेज चमकने लगा था। उसने कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, किंतु इतना सब कुछ करने पर भी उसने कभी साधु महात्मा दीन अथवा अतिथि को खाने के लिए नहीं पूछा। खुद अपनी भूख का ध्यान रखा और परलोक सुधारने के उपाय में लगा रहता। कोई साधु संत अगर उसके आश्रम पर आज ही जाता था तो वह उससे खाने को नहीं पूछता था और एकांत में बैठकर अकेला अपना पेट भर लेता था। दीर्घकाल तक जीवित रहने के पश्चात उसकी आयु जब पूरी हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने दिव्य रथ में बैठकर दिव्य लोक में ले गए। अपने कर्मों के फल से उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। सुंदर स्त्री,
तथा वाहन वैभव सब उसको वहां प्राप्त था, परंतु वहां उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला करता। कुछ समय तो उसने भूखे रहकर बिताया। एक दिन ब्रह्मा जी से जाकर उसने निवेदन किया कि मुझे उत्तम लोग, धन, वाहन वैभव तथा स्त्री आज सर्व सुख तो प्राप्त है, परंतु मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसका क्या कारण है? उसकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी समझाकर कहने लगे कि तुमने अपने अच्छे कर्मों के पुण्य से यह उत्तम लोक तो प्राप्त कर लिया, परंतु कभी भी किसी ब्राह्मण, साधु, संत तथा भूखे को भोजन नहीं कराया। सदा अपना पेट पालने में लगे रहे हो, इसी कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिल पा रहा है। भोजन उन्हीं को प्राप्त होता है जो भोजन का भी दान करते हैं। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर वह कहने लगा कि आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भूख से ना मरूं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम जिस सरोवर पर रहते थे, जहां तुमने तप किया था, तुम वही रात में जाया करो और वहां तुम्हारी अपनी लाश ही तुम्हें रखी मिला करेगी। तुम उसी में से मांस काटकर खाओ और तालाब का पानी पीकर अपनी भूख प्यास मिटाओ। हे बुलाकी नाई, यह वही पुरुष तुमने आज मुर्दे का मांस खाते हुए देखा है, जिसका हाल मैंने सुनाया है। देखो, रात अधिक हो गई है, अब सो जाओ, सवेरे जल्दी उठकर आगे चलेंगे। स्थान चित्तौड़गढ़। गंगाराम पटेल और बुलाकी दास की कहानियां। प्रातःकाल गंगाराम और बुलाकी ने सुबह उठकर अपना शौचादि नित्य कर्म किया और नित्य की भांति नाश्ता कर अपना सब सामान संभाला और मारवाड़ से उन्होंने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। मेवाड़ राज्य राजधानी राज्यों में अति प्रसिद्ध राज्य है। यहाँ एक समय राणा वंश का राज्य था। इस क्षेत्र में पर्वत अधिक है। यहाँ रास्ता कंकरीला तथा पथरीला है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध नगर चित्तौड़ है, जो कि कभी राज्य की राजधानी था। गंगाराम और बुलाकी सायंकाल चलते चलते चित्तौड़ नगर में आए। उन्होंने देखा कि चित्तौड़ नगर गंभीरी नदी के तट पर बसा हुआ है। चित्तौड़ का किला भारत के सभी किलों में बड़ा है, जो कई मील में बना हुआ है। किले के 7 दरवाजे हैं। पांडवपोल, भैरवपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल, नारेला, लक्ष्मण द्वार तथा राम द्वार है। 7वां दरवाजा ही राम द्वार है। यहीं से किले के अंदर प्रवेश करते हैं। किले के भीतर पद्मिनी का महल, रतन सिंह का महल, फतेह सिंह का महल, शिव मंदिर, काली मंदिर, मीराबाई का मंदिर, जैन मंदिर, विजय स्तंभ तथा 4 भुजा आदि के प्रसिद्ध मंदिर तथा कुछ बावड़ी और कुंड आदि है। सब स्थानों को देखने के बाद वह दोनों गंभीरी नदी के तट पर एक बड़े वृक्ष के नीचे ठहरे। यहाँ और बहुत से यात्री भी ठहरे हुए थे। गंगाराम ने बुलाकी को सामान खरीदने को रुपए दे दिए। वह खाने का सामान लेने के लिए शहर में आया। जब वह सामान खरीदने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि एक भटियारा, एक फौजी जवान तथा एक वेश्या एक आदमी को पकड़े हुए राज दरबार की ओर जा रहे हैं। ये तीनों कह रहे थे कि यह आदमी बड़ा ठग है, इसने हम सबको ठगा है, आज मुश्किल से पकड़ा गया है, इसे राजा के यहाँ ले जाकर सजा दिलाएंगे। उनके साथ बहुत भीड़ थी। ये सब देखता हुआ वह सामान खरीदने चला गया और कई दुकानों से जाकर सामान खरीदा। जब सामान खरीद कर वापस आया तो देखा नगर निवासियों के साथ वह ठग आजादी से घूमता आ रहा था। लोगों से पूछने पर पता चला कि इसने भी राजा के सामने सब अपराध स्वीकार कर लिया था, फिर भी इसे निर्दोष कहकर छोड़ दिया गया। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपराध स्वीकार कर लेने के बाद राजा ने उसे बिना दंड दिए क्यों छोड़ दिया। ये विचार करता हुआ वह गंगाराम पटेल के पास आया। सामान सामने रखकर बोला कि मेरी राम राम लो, मैं घर चला। पटेल जी बोले, तुमने जरूर कोई चरित्र देखा है, पहले खाना तो बनाओ, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। पटेल की यह बात सुनकर बुलाकी जल लाया। बर्तन साफ किए, उसके बाद उन्होंने मिलजुल कर खाना बनाकर खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का ताज़ी करके उनके सामने रखा। जब तक पटेल जी हुक्का पीकर आराम करने लगे, तब तक बुलाकी ने बर्तन साफ कर सब सामान संभाल कर रखा। फिर वह पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला, आपने मेरी बात का उत्तर देने को कहा था, तो अब उत्तर दीजिए। जब पटेल जी ने कहा कि पहले अपनी आज की देखी हुई अजूबी बात तो सुनाओ, बुलाकी की सारी बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले कि मैं बात कहूं तो तुम हुकारा देते रहना। पटेल जी बोले, सुनो, एक जाट बहुत गरीब हो गया था। उसके पास जब कुछ नहीं रहा तो वह अपनी टूटी हंडिया और थोड़े से चावल बांधकर अपने घर से चल दिया। चलते चलते एक सराय में जाकर ठहरा और भटियारी से कहा कि हमारे यह चावल हमारी हंडिया में ही बनाना, मैं जब तक घूमकर आ रहा हूं। भटियारी ने उस छोटी सी हंडिया में चावल पकने रख दिए।
वह आदमी कहीं बाहर नहीं गया, उसी के घर में छिपकर बैठ गया और भटियारी को छुपे छुपे देखता रहा। जब चावल पक गए तो भटियारी का लड़का बोला, थोड़े चावल मुझे दे दो। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे खाने को दे दिए। थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आया, उसने भी भटियारी से चावल मांगे। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे भी दे दिए, वह भी खाकर चला गया। वह आदमी यह सब देखता रहा, फिर निकलकर बाहर आया और भटियारी से चावल खाने को मांगे। भटियारी ने उसकी हंडियां उसके सामने लाकर रख दी। उसने हंडिया को कान से लगाया और बोला, अरे चुप भी हो जा। भटियारी ने बस 2-2 चम्मच चावल अपने दोनों लड़कों को ही तो दिए हैं, ज्यादा तो नहीं दिए। इतना कहकर हंडिया में से चावल प्लेट में रखकर खा लिए। जब वह चावल खा चुका तो भटियारी बोली कि तुम यह क्या कर रहे थे। भटियारी ने दोनों लड़कों को 2-2 चम्मच चावल दिए। इतनी सुनकर वह आदमी बोला, हंडिया जादू की भरी, कहती है सब हाल। चोरी सारी कान में, बतलाती तत्काल। जब उस आदमी की यह सुनी तो भटियारी ने सोचा कि यह हंडिया तो वास्तव में जादू की है। मैंने जो चावल निकाले वह इसने बता दिए। मेरे यहाँ तो अधिक चोरी होती है। अगर यह हंडिया मुझे मिल जाए तो मैं चोरी का पता लगा लिया करूंगी। ऐसा विचार कर वह कहने लगी, हंडिया दे दे, यह मुझे होए बड़ा एहसान। इसकी कीमत अभी मैं नगद करूं भुगतान। भटियारी की यह बात सुनकर हंडिया का मालिक बोला, 100 रुपया का मोल है, सुन भटियारिन बात। लेना जो चाहे इससे, 100 रुपया धर हाथ। भटियारिन को हंडिया से मोह हो गया था। उसने 100 चांदी के रुपए लाकर उसे दिए और हंडिया अपने हाथ में ले ली। वह आदमी रुपया 100 लेकर वहां से बड़ी जल्दी चला गया। इतने में ही भटियारी का पति आया तो भटियारी ने उसे हंडिया दिखाई और कहा कि यह रुपया 100 में खरीदी है। भटियारिन की बात सुनकर भटियारे को क्रोध हो गया और बोला, यह फूटी हंडिया 100 की बताती है। उसने उठाकर वह हंडिया जमीन पर दे मारी तो वह टुकड़े टुकड़े हो गई। उस भटियारी ने उसे चोरी बताने वाली करामात बताई तो भटियारा बोला, वह कोई ठग था जो तुझे रुपया 100 में फूटी हंडिया देकर ठग ले गया है। अब मैं जाता हूं, उसे पकड़कर रुपए वसूल कर लूंगा। यह कहकर भटियारा लाठी ले लोगों के बताए हुए रास्ते पर उस ठग की तलाश में जंगल की ओर चल दिया। ठग रुपया 100 लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था कि एक रीछ ने उसे देखा और रीछ उसके पीछे दौड़ा। वह भागकर एक पेड़ की ओट में हो गया। पेड़ की दूसरी ओर से रीछ ने उसे पकड़ने को अपने हाथ बढ़ाए, परंतु उस आदमी ने रीछ के दोनों हाथ पकड़ लिए। बीच में ही पेड़ था। रीछ और वह आदमी पेड़ के चारों ओर घूम रहे थे। वह आदमी सोचता था कि यदि मैं रीछ के हाथ छोड़ दूंगा तो रीछ अवश्य मुझे मार डालेगा। इतने में उसकी अंटी से रुपया 20 निकलकर पेड़ के इधर उधर गिर गए। उसी समय घोड़े पर सवार एक फौजी जवान उधर से निकला। उसने रीछ और उस आदमी को पेड़ के चारों ओर घूमते देखा तो वह समझ गया कि रीछ इसे मार डालेगा। यह विचार कर उसने अपनी बंदूक रीछ को मारने को उठाई। यह देखकर आदमी बोला, रीछ पालतू तू है मेरा, सुनो लगाकर कान। मनमानी देता है रकम, देखो स्वयं प्रमाण। यह रुपया अकेले में निकालता है। तुमको आया हुआ देखकर इसने रुपया देना बंद कर दिया है। अब तक तो मैं सैकड़ों रुपया पैदा कर लेता। घोड़े के सवार ने जब यह बात सुनी और रुपया 20 पड़े भी देखे तो उसने समझा कि वास्तव में रीछ करामाती है। रुपया इसके पेट में भरे है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं मनमानी रकम कमा लूं। यह विचार कर कहने लगा, मुझको दे दे रीछिया, मैं बतलाऊं तुए, रुपए की है इस समय, बहुत जरूरत मुए। उस आदमी ने जब घुड़सवार की यह बात सुनी तो कहने लगा कि यदि तुम रीछ चाहते हो तो रुपया 400 और अपना घोड़ा मुझे दे दो। मैं तुम्हें रीछ के हाथ पकड़ा दूंगा। मेरे चले जाने के बाद जितना रुपया चाहो तो रीछ से निकलवा लेना। हाँ, जो यह रुपया 20 जमीन पर पड़े हैं इन्हें भी मैं ले जाऊंगा। सवार के पास रुपया 300 थे। कहने लगा कि मेरे पास सिर्फ रुपया 300 है, तुम मुझे रीछ दे दो। उसने घुड़सवार की बात मान ली। फौजी ने घोड़े से उतरकर रुपया 300 जमीन पर रख दिए और उसने रीछ के हाथ कसकर पकड़ लिए। उस आदमी ने रीछ को छोड़ने के बाद रुपया 300 और रुपया 20 जो जमीन पर पड़े थे उठाए और घोड़े पर चढ़कर भाग गया। अब फौजी जवान रीछ के हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। जब रीछ से 1 रुपया भी ना निकला तो वह अपनी भूल पर पछताया। अगर रीछ को छोड़ता है तो रीछ उसे मार डालेगा। इस कारण वह उसके हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूमता रहा। इतने में वह भटियारा बोला, वह आदमी जो तुम्हारा घोड़ा और रुपया ले गया बड़ा ठग है। हमारे यहाँ रुपया 100 में फूटी हंडिया दे आया है।
तुम ये तो सोचो कि रीछ के पेट में रुपया कहाँ से आए। ये कहकर उसने अपनी लाठी से रीछ को मार डाला और फौजी के प्राण बचाए। अब वह भटियारा तथा फौजी दोनों उसको पकड़ने के लिए घोड़े के पांव के निशान देखते हुए चल दिए। उधर वह ठग घोड़े पर सवार होकर दूसरे शहर में शाम के समय एक तवायफ के यहाँ सराय में जा ठहरा। उसने घोड़े को 2 सेर दाना खिलाया और तवायफ से कहा, तुम सुबह मेरे घोड़े की लीद मत फीकवाना। उसने 4 बजे रात को उठकर घोड़े की लीद में रुपया 200 मिला दिए और सवेरे उठकर तवायफ के सामने पानी मांगकर लीद को धोना शुरू किया। उसमें से रुपया 200 जो उसने मिलाए थे सो निकाल लिए और बोला, यह मेरा घोड़ा करामाती है। देखो, तुम्हारे सामने मैंने इसे 2 सेर दाना खिलाया था। इसने लीद में से रुपया 200 दिए। इसे जितने सेर दाना खिलाता हूं उतने ही सैकड़ा रुपया लीद के साथ निकालता है। यह सुनकर तवायफ को लालच आ गया और कहने लगी, ये घोड़ा मुझे दे दो और जो कुछ चाहो तो ले लो। तवायफ के बहुत विनय करने पर रुपया 1000 लेकर उसने वह घोड़ा दे दिया और चला गया। तवायफ ने सोचा कि रुपया 1000 एक ही दिन में वसूल कर लो, इसलिए उसने घोड़े को 10 सेर दाना खिला दिया, जिसे खाकर घोड़े का पेट फूल गया और वह मर गया। वह मरा हुआ घोड़ा सराय के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उधर से भटियारे और फौजी निकले। फौजी ने अपना घोड़ा पहचाना और भटियारे से बोला, मेरा घोड़ा तो यहां मरा पड़ा है, ठग भी यहीं कहीं होगा। जब उन्होंने तवायफ से पता लगाया तो उसने कहा कि एक आदमी इसे करामाती घोड़ा बताकर रुपया 1000 में बेच गया है। फौजी बोला, घोड़ा मेरा है, इसमें कोई करामात नहीं थी। तुम्हारी भांति ही उस ठग ने हम दोनों को भी ठगा है। चलो, अब हम दोनों मिलकर उसे तलाश करेंगे और पकड़कर अपना रुपया वसूल करेंगे। अब वह तवायफ भी उनके साथ में हो गई। अब भटियारे, फौजी और तवायफ तीनों ही उसको ढूंढने के लिए चल दिए और उसी शहर में घूमते हुए उसको पकड़ भी लिया। और जब वह नहीं माना तो वे अपना न्याय कराने के लिए उसे राज दरबार में ले गए। सबसे पहले राजा के सामने भटियारे ने अपना दावा रखा। वह बोला कि यह आदमी ठग है। मेरी पत्नी को फूटी हंडिया रुपया 100 में देकर ठग लाया है, जिसने उसे यह लालच दिया था कि हंडिया मेरी करामाती है और चोरी बताती है। राजा ने उससे पूछा कि भटियारा जो कुछ कह रहा है क्या ठीक है? वह आदमी बोला, वास्तव में मेरी हड्डियां करामाती थी और वह चोरी बताती थी। आप उस हंडिया को मंगाकर जांच कर लीजिए। राजा ने भटियारे से कहा कि वह हंडिया लाओ। भटियारा बोला, वह तो मैंने फोड़ दी। राजा कहने लगा, जब हंडिया ही नहीं तो मैं न्याय कैसे करूं? इसके बाद फौजी ने अपनी फरियाद की कि यह आदमी ठग है। ये रुपया 300 और घोड़ा मुझसे बहका कर ले गया और एक रीछ का हाथ पकड़ा आया। इसने कहा था कि यह रीछ अकेले में पेट से टट्टी की राह रुपए निकालता है। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने रुपया 300 और घोड़ा लेकर इन्हें रीछ दिया था? उसने उत्तर दिया, महाराज, मेरा रीछ करामाती था। मैंने जो कुछ भी कहा था सत्य है। रीछ को मंगवाकर जांच कर ली जाए। भटियारा बोला, उसको मारकर तो मैंने इसकी जान बचाई है। राजा बोला, तुम्हारे मामले में भी यह निर्दोष है, क्योंकि तुमने रीछ मार दिया है। इसके बाद तवायफ ने कहा, यह 1000 रुपए में अपना घोड़ा मुझे इस शर्त पर बेच आया था कि इसे जितने सेर दाना खिलाते हैं उतने 100 रुपए लीद के साथ देता है। इस प्रकार इसने मुझे धोखा दिया है। ठग बोला, श्रीमान जी, घोड़े को मंगाकर आप मेरी सांझ झूठ की जांच कर लें। वैसे मेरी बात झूठ हो तो मुझे कठोर सजा दीजिए। राजा के पूछने पर तवायफ ने बताया कि घोड़ा तो मर गया है। राजा ने कहा, बिना घोड़े के फैसला क्या करूं? हे बुलाकी नाई, तुम इसी ठग को देखकर आए हो, जिसे सबूत न मिलने पर राजा ने निर्दोष छोड़ दिया। अब रात अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है, इसलिए अब सो जाओ। गंगाराम पटेल और बुलाकी दास नाई की कहानियां प्राचीन कहानियों में बुलाकी दास की कहानियां बहुत अधिक लोकप्रिय थी। हम सभी ने दादी, नानी या अन्य किसी बुजुर्ग के मुंह से जरूर इन कहानियों को सुना होगा। जब समाज में सामंती जमींदारी व्यवस्था थी, इन कहानियों का संबंध उसी समय से है। गंगाराम पटेल एक जमींदार थे। उस समय में जमींदार का शासन चलता था, इसलिए पंचायत में सभी लोग जमींदार की बात मानते थे। एक बार गंगाराम पटेल घूमने के लिए जा रहे थे। अपने बनाने खाने और सहायता के लिए बुलाकी दास नाई को साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन बुलाकी नाई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी जल्दी जल्दी ही शादी हुई थी। बुलाकी दास की नववधू ने बुलाकी को कई तरकीबें बताई, जिससे वो जल्दी वापस आ जाए।
शर्त यह थी कि बुलाकी गंगाराम जी से हर रोज एक सवाल पूछे। अगर उसका जवाब गंगाराम न दे पाएंगे तो बुलाकी दास वापस आ जाएगा। इस शर्त को गंगाराम पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। इसी प्रश्नों पर आधारित सभी कहानियां हैं। इन कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ बहुत सी नैतिक और सामाजिक शिक्षाएं भी हमें मिलती है। यह अत्यंत रोमांचक कहानियां हैं। स्थान: जूनागढ़, गंगाराम पटेल और बुलाकी दास। नाई: जब बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के साथ द्वारिका, सुदामापुरी, सोमनाथ, मालिका तीर्थ तथा सत्ताधार आदि के दर्शन कर लिए और लौटने का विचार किया तो गंगाराम पटेल कहने लगे, होता है ना हर जगह आना बारंबार, आए हैं तो देख लें चल कर के गिरनार। गंगाराम पटेल जी की इतनी बात सुनकर बुलाकीदास नाई कहने लगा, हे पटेल जी, यह बात तो मैं भी आपसे कहने वाला ही था, क्योंकि सुन रखा गिरनार है, अतिशय शोभा खान, गुफा अनेकन है वहां, संतन के स्थान, दर्शन वहां के किससे, दूर हो तो सब पाप, इस कारण चलकर वहां दर्शन कीजिए आप। आपस में ऐसी सलाह मिलाकर बुलाकी नाई ने सब सामान तैयार किया और अपना प्रस्थान गिरनार को किया। चलते चलते वह नरसिंह जी की पावन जन्मभूमि जूनागढ़ में पहुंच गए। वहां उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान किया। नरसिंह जी का जन्म स्थान पुराना किला, गिरनार पहाड़ पर भतृहरि गुफा, राम मंदिर, जैन मंदिर, गोमुख, अंबाजी का मंदिर, गोरखधूना, दत्तात्रेय जी की चरण पादुका, कमंडल कुंड, मुचुकुंद गुफा इत्यादि देखकर वह जूनागढ़ लौट आए और एक बगीचे पर अपना आसन लगा दिया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लाने के लिए रुपए दिए। बुलाकी बाजार को गया और वहां से अपना सामान खरीदकर बगीचे की ओर आ ही रहा था तो शहर के बाहर उसने एक स्वच्छ तालाब पानी से भरा हुआ देखा। उसमें शोभायमान कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब की ओर से संगीत की मनोहर ध्वनि तो आ रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सामान लेकर सीधा बगीचे पर आया और अनमना सा बैठ गया। बोला, मुझे घर जाना होगा। बुलाकी नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा कि अरे, अब तो हम अपने घर को ही लौटेंगे। पहले भोजन बनाओ, खाओ, फिर रोज की भांति आज भी सोते समय तुम्हारी समस्या का निदान कर तुम्हें संतुष्ट कर लूंगा। तब बुलाकी नाई पानी भर कर लाया, बर्तन साफ किए, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाया और खाया। बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाकर हुक्का भर के रख दिया। सब सामान ठीक प्रकार से रखकर बुलाकी पटेल जी के पांव दबाने लगा। तब पटेल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बुलाकी, आज तुम जो अनोखी बात देखकर आए हो वह मुझे बताओ। बुलाकी नाई कहने लगा कि आज मैं जब खाने पीने का सामान लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर एक विशाल तालाब देखा था जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था। उसमें सुंदर सुहाने कमल खिल रहे थे। कुछ लोग नौका विहार कर रहे थे। उस तालाब की ओर से गाने बजाने की बड़ी मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही थी, परंतु वहां कोई गाने बजाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। न वहां कोई ऐसा स्थान ही था जहां गाना बजाना हो सकता है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप कृपा करके बताएं कि यह कौन सा तालाब है। गंगाराम पटेल कहने लगे, एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ था। उसने मन में विचार किया कि भगवान ने अच्छा ही किया जो कि मैं गृहस्थी की सब बाधाओं से दूर हूं। तब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर निकल पड़ा और महात्मा हो गया। उसने बहुत कठोर तप किया, किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान में लीन रहने लगा। कई दिन निराहार उपवास किए और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भयभीत हो गए और नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिदेव, क्या कारण है कि आज मेरा सिंहासन चल रहा है। देवराज की यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, एक तपस्वी तप करे जूनागढ़ दरमियान, तब से सिंहासन हिला, सत्य करूं बखान। पूरन तप वह जो करे, लीजिए आप विचार, इंद्रासन पर आए कि कर ले वह अधिकार। देव आर्षि की बात सुनकर इंद्र चिंतित हुए और नारद जी से बोले, मुझसे जो मुनिदेव यह सिंहासन छिन जाए, बात बिगड़ जाए सभी, अब कछु करो उपाय। इंद्रदेव की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि आप कुछ उपाय करें, साहस खोने से कोई लाभ नहीं। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने विचार किया कि किसी अप्सरा को बुलाकर उस तपस्वी के पास भेजा जाए तो उसका तप भंग करेगी। अप्सरा के प्रेम में आसक्त होकर तप से विमुख हो वह तपस्वी अप्सरा के साथ विहार करने लगेगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी।
इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक अति चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा, जूनागढ़ में एक तपस्वी तपस्या कर रहा है, जिससे मेरा सिंहासन ही हिल गया है। अब तुम अपने समाज सहित वहां जाओ और उस तपस्वी को मोहित करके उसको सबसे भ्रष्ट करो। इंद्रदेव की कहे अनुसार अप्सरा अपने समाज सहित उस स्थान पर आई जहां तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर उपवन और एक विस्तृत सुंदर सरोवर की रचना की, जिसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे गुंजन कर रहे थे। इसके बाद उस सुंदर उपवन में अपने साथियों के सहित अप्सरा ने संगीत आरंभ किया था, जिन्होंने नाना प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने पंचम स्वर में मन को मोहने वाली रागिनी गाई तो सारा उपवन गूंज उठा और जो तपस्वी समाधि लगाए बैठा था उसकी समाधि टूट गई और उसका ध्यान और अप्सरा के संगीत की ओर गया। वह तपस्वी अपना आसन छोड़कर उधर को चल दिया जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कनखियों से देखा। अब उसने और भी अधिक मधुर गायन से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना बिल्कुल भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो कहने लगा, बतला दे तू कौन है, हे मृगनयनी नारी। भूला मैं झप तप सभी तेरी छटा निहारी, तेरी छटा निहारी हृदय में मैं अपने हर्षाया। सुन तेरा संगीत यहां तक आसन से आया, एक बार फिर मुझे रागिनी मधुर सुना दे। आई है किस लिए यहां पर तू बतला दे। तपस्वी की इतनी बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आई हूं स्वर्गलोक से, सुन तपस्वी चितलाए, सेवा करने आपकी स्वामी दिया पठाए। स्वामी दिया पठाए दरज कर चित हर्षाया, धन्य हमारा भाग आपका दर्शन पाया। जो कुछ आज्ञा देव करो तो अब हूं सेवकाई, इच्छा पूर्ण करन आपकी हो मैं आई। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। बोला, मैंने अब तक संसार में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी और ना कोई ऐसा सुरीला संगीत सुना है। मेरा मन तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो गया है कि मैं यही चाहता हूं कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य तथा धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूंगी। अब आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए, मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख पहुंचे। अप्सरा की यह बात सुनकर तपस्वी कहने लगा, यदि तुम यहाँ उपवन में रह अपने संगीत एवं सहवास से मेरी इच्छा पूरी करोगी तो समाज वाले देखकर हंसेंगे। अतः किसी अदृश्य स्थान में तुम मेरी कुछ समय तक इच्छा पूरी कर सको तो मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने यह बात सुनी तो समझ गई कि अब तो तपस्वी मेरे वश में है, इससे अपने विकार का कुछ भय नहीं और अब मैं आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकूंगी। वह कहने लगी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हो, स्वर्गलोक की रहने वाली हो। अब तक मैं किसी पुरुष पर मोहित नहीं हुई हो और ना किसी के साथ विहार ही किया है। यदि आप सदैव मेरे साथ विहार करने का प्रण करें तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हो, नहीं तो अपने स्थान को चली जाऊंगी। अप्सरा की इतनी बात सुनकर तपस्वी बोला कि मेरी भी यही इच्छा है जो तुम्हारी है। मेरा भी विवाह नहीं हुआ और ना मैंने अब तक किसी स्त्री पर दृष्टि डाली है। मेरी इच्छा है कि मेरा तुमसे आजीवन विहार होता रहे तो अच्छा है। इतनी सुनकर अप्सरा कहने लगी कि ऐसा सुख तो आप जैसे बड़े तपस्वी जनों को ही प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं। अब मैं आप जैसी इच्छा कर रही है वैसा ही सदैव करूंगी। अपने मन में विचार कर अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को सिद्ध करने का उचित उपाय किया। उस सरोवर के नीचे उसने अपनी माया से एक ऐसे बहुत सुंदर भवन की रचना की जो कि दिखाई नहीं देता था। उस भवन के ऊपर जल भरा हुआ था, जिसमें कि सुहाने सुहाने कमल भी खिल रहे थे, भंवरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। स्थान नारायणी धाम। गंगाराम पटेल और बुलाकी दास की कहानी। प्रातःकाल गंगाराम पटेल और बुलाकी ने सोते से जगने के बाद अपना नित्य कर्म किया। तब बुलाकी कहने लगा कि अब तो अपना गांव भी यहां से करीब ही है। भगवान की कृपा से हमारी यात्रा भी सकुशल पूर्ण हो गई है। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम बोले, हे बुलाकी, यहां से हम नारायणी धाम होकर घर चलेंगे। गंगाराम की बात सुनकर बुलाकी पूछने लगा कि यह नारायणी धाम कहाँ है और वहां कौन सी देवी है और वह क्यों प्रसिद्ध है। पटेल जी बोले कि नारायणी धाम में कोई देवी नहीं है, यह एक सती का स्थान है और भानगढ़ के पास है। कहते हैं कि एक पति पत्नी जो उस स्थान से होकर गर्मी के दिनों में जा रहे थे
तो वह वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पति को नींद आ गई। स्त्री पास बैठी थी। उस समय एक काले नाग ने आदमी को डस लिया। स्त्री बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि मेरे पति का प्राणांत हो चुका है, अब मेरा संसार में जीवित रहना व्यर्थ है। मैं यहाँ अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं तो उचित होगा। कुछ ग्वारियां वहां अपनी गाय भैंस चरा रही थी। स्त्री ने कहा कि तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, जो यहाँ कुछ लकड़ी इकट्ठा कर दो, जिससे मैं पति के शरीर के साथ सती हो जाऊं। गवरियों ने उसकी सहायता की। कुछ लकड़ी इधर उधर से इकट्ठी कर दी। अपने मृतक पति के शरीर को लेकर साध्वी स्त्री चिता में बैठ गई। उस चिता में अपने आप आग लगी तो ग्वारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उसे देवी का रूप समझा। गवारियां हाथ जोड़कर कहने लगी, आप साक्षात देवी हो, यहाँ हमारे पशु बिना पानी पिए बिना रहते हैं। आप कोई ऐसा आशीर्वाद दें जिससे पानी का संकट दूर हो जाए। सती कहने लगी कि अब से यहाँ पानी का दुख दूर हो जाएगा। वह सती हो गई और उसके बाद कहते हैं कि उसी चिता में से ही एक झरना बह निकला। आज वहां सब पशु तथा स्त्री पुरुष आराम से पानी पीते हैं। उस स्थान पर एक मंदिर बन गया और झरने के स्थान पर एक तालाब है, जहां सैकड़ों यात्री नित्य आते जाते हैं। वह दोनों अजमेर से नारायणी धाम को पहुंच गए। वहां पहुंचकर सुंदर रमणीक स्थान देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने झरने में स्नान किया, महासती के दर्शन किए और पुजारी से भोग लगवाकर प्रसाद पाया। जलपान करने के बाद एक वृक्ष की छांव में आसन लगाकर वह विश्राम करने लगे। थोड़ी देर बाद बुलाकी को प्यास लगी तो वह पानी लेने आया। वहां पर उसने पानी पिया और लौटा में पानी भरकर पटेल जी के पास वापस जाना ही चाहता था कि उसी समय एक स्त्री और अंधा पुरुष वहां आए। अंधा जब उस झरने में नहाया तो उसे आंखों से दिखने लगा। वह स्त्री पुरुष आनंदित हो उठे, नहा धोकर मंदिर से सती का भोग लगाकर खुश होते हुए अपने घर को चले गए। यह सब देख और मन में विचार करता हुआ वह पटेल जी के पास आया और उन्हें जल का लोटा दिया और झरने पर देखी। वह बात बताई और बोला, अब आप कृपा कर बताएं कि वह दोनों स्त्री पुरुष कौन थे? पुरुष कैसे अंधा हुआ था? यहां आकर उसे क्यों दिखने लगा? तब गंगाराम कहने लगे, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। शीला नाम की उसकी पत्नी थी जो बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार वह दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा करते हुए जयपुर में आए और गलताजी पर ठहरे। स्थान बहुत रमणीक है, बहुत से महात्मा और संत वहां ठहरे रहते हैं। एक वयोवृद्ध महात्मा अपना आसन एक ओर लगाए हुए बैठा था। शीला और सुदर्शन उसके पास गए और उस महात्मा के चरण छूकर बैठ गए। सुदर्शन कहने लगा कि ईश्वर ने मुझे धन का तो सुख दिया है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, साधु सेवा तथा तीर्थ यात्रा भी कर लेता हूं, परंतु इतना होने पर भी हम लोगों को एक बड़ा दुख है कि हमारे कोई संतान नहीं है। सुदर्शन की बात सुनकर वयोवृद्ध महात्मा कहने लगे कि मैं तो साधारण साधु हूं। सुना है बाबा रामदास जो कि हिमालय पर्वत पर रहते हैं, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। महात्मा के वचनों को सुनकर सुदर्शन और शीला बहुत प्रसन्न हुए। आमेर, नरसिंहगढ़ रोड, किशनगढ़ इत्यादि होते हुए उन्होंने पुष्कर जी जाकर स्नान किया। ब्रह्मा जी का मंदिर, पंचकुंड, गौमुखी लीला, सेवरी, नौशेरा, चंडी देवी और मनसा देवी आदि के दर्शन किए और सायंकाल एक महात्मा की कुटी में ठहर गए। उस महात्मा की आयु लगभग 100 वर्ष थी। उसके आश्रम पर 18 वर्ष की एक परम सुंदरी कन्या रहती थी। सुदर्शन ने उस सुंदरी कन्या को देखा तो उसका मन उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। सुदर्शन को इस बात उस कन्या को निहारते देखकर उस साधु को बड़ा क्रोध आया और बोला, तो जो इस कन्या को इस प्रकार देख रहा है, इसलिए तो अब अंधा हो जा। महात्मा के श्राप से सुदर्शन अंधा हो गया। यह सब देख उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ और उसने महात्मा से बहुत विनय की कि श्राप को निष्फल कर दे, परंतु वह महात्मा नहीं माना। शीला कहने लगी कि मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं चाहूं तो तुम्हें शाप दे सकती हो, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इससे मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तब दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शीला ने बाबा रामदास के स्थान का पता लगाया और सुदर्शन का हाथ पकड़कर बाबा रामदास के स्थान पर पहुंच गई। बहुत से संत उनके पास बैठे हुए थे। वह सुदर्शन का हाथ पकड़कर महात्मा जी के सामने ले गई और पति के सहित चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, महाराज, हम पति पत्नी आपके दर्शनों को आ रहे थे तो रात में एक महात्मा की कुटी पर ठहर गए।
कल तक मेरे पति ठीक थे, परंतु उस महात्मा के शाप से अंधे हो गए हैं। हे महात्मा, आप मुझ दुखिया पर कृपा दृष्टि करें। महात्मा बोले, देखो, तुम्हारे पति से अनजाने में एक भूल हुई थी। इसने बालकप्पन में पेड़ पर बैठे हुए एक कबूतर के गुलेल से एक गुल्ला मारा था। उस कबूतर की आंख फूट गई थी। इसी पाप से आज तुम्हारा पति उस महात्मा के श्राप देने से अंधा हो गया है। तू बड़ी धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रताओं की शक्ति का भगवान भी पार नहीं पा सकते। तू अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से उस महात्मा का मनमाना अपकार कर सकते थे, परंतु तूने कुछ भी नहीं किया। महात्मा कहने लगे, बेटी, जो करता है भगवान अच्छा ही करता है। मनुष्य तो एक निमित्त मात्र है, उसका तो बहाना हो जाया करता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तेरे पति को उस महात्मा ने शाप दिया है, मैं उसके साथ का निष्फल नहीं बना सकता। हाँ, मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे इसको दृष्टि पुनः प्राप्त हो सकती है। तेरे भाग्य के विषय में भी मैंने पता लगा लिया है। अब तू नारायणी धाम से अपने घर को वापस जाएगी तो 2 वर्षों में तेरे एक पुत्र रत्न उत्पन्न होगा और उसके बाद में एक एक करके पुत्री तथा एक पुत्र और होंगे। हे बेटी, तुम अपनी पतिव्रता धर्म को इसी प्रकार निभाना जिस प्रकार अब तक निभाया है। बाबा रामदास के इन वचनों को सुनकर सुदर्शन तथा शीला बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद लेकर चल दिए। हे बुलाकी भाई, तुम उसी सुदर्शन को आज देखकर आए हो जो अंधे से सूझता हुआ है। अब तुम्हारी सब शंका दूर हो गई होगी। रात भी अधिक हो गई है, इसलिए सो जाओ। सवेरे उठकर घर चलना है। सुबह शौचादि से निवृत्त होकर दोनों ने अपने घर जयपुर की ओर प्रस्थान किया। रेलगाड़ी छुप छुप करती भागी जा रही थी। पटेल जी के सामने बैठा बुलाकी खुशी से झूम रहा था। पटेल जी ने पूछा, बुलाकी, तुम्हें यात्रा पसंद आई? बुलाकी बोला, हाँ महाराज, आपके साथ मैंने जितनी भी यात्राएं की है उनमें मुझे सबसे अच्छी लगी है। जो कथाएं आपने सुनाई है मनोरंजक ही नहीं थी, बल्कि उनमें शिक्षा तथा ज्ञान की बातें भी भरी थी। मैं आपका जन्म जन्म तक आर्णी रहूंगा। गंगाराम पटेल हंसकर बोले, अब की बार मेरे मन में ब्रज की यात्रा के लिए मथुरा जाने की इच्छा है। देखो, परमात्मा कब ऐसा शुभ अवसर देंगे। भवन में अनेकों मड़ियाओं लगी हुई थी जिनसे कि अद्भुत प्रकाश होता था। स्वर्ग जैसे समस्त सुखों के साधन उस भवन में उपलब्ध थे। अप्सरा अपने साथियों सहित उस तपस्वी सहित निवास करने लगी। अन्य कक्षाओं में अपने साथियों को ठहराया और स्वयं अप्सरा तपस्वी से विहार करने लगी। जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की इच्छा होती है, तभी अप्सरा अपने साथियों सहित वहां गाना बजाना आरंभ कर देती है। हे बुलाकी दास, इस तालाब में जल के नीचे उसी अप्सरा द्वारा बनाए हुए माया का भवन है जो किसी को दिखाई नहीं देता, और वहां अप्सरा उस तपस्वी सहित विहार करती है। उस अप्सरा के साथी भी दूसरे कमरे में रहते हैं। तुमने जो गाने बजाने की आवाज सुनी है वह उसी अप्सरा और उसके साथियों की है। अब तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। रात भी अधिक हो गई है, अतः अब सो जाओ, क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है। स्थान भावनगर। गंगाराम और बुलाकी दास नाई की कहानियां। प्रातःकाल उठकर गंगाराम पटेल तथा बुलाकी दास ने अपने शौच आदि नित्य कर्म किए, फिर नाश्ता करके अपना सब सामान संभाला। उसके बाद जूनागढ़ से प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में निवास बड़े धार्मिक, दयालु और धनाढ्य है। उन्होंने रास्ते में बहुत से मंदिर भी देखे जहां सदाव्रत लगे हुए थे। वहीं महात्माओं तथा भूखे लोगों को भोजन दिया जाता था। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए वह भावनगर में आए। भावनगर गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ शहर के किनारे एक सुंदर बाग में आकर ठहरे। बुलाकी नाई ने सब सामान ठीक प्रकार से लगा दिया, तो उसके बाद गंगाराम पटेल ने ₹50 बाजार से सामान लाने को दिए। बुलाकी दास खाने का सामान लेकर बाजार से जिस समय वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है। उसमें एक वृद्ध पुरुष तथा एक वृद्ध महिला भी थी। इनका एक स्थान पर अभिनंदन हो रहा था। बुलाकी दास ने वहां खड़े हुए लोगों से पूछा कि यह जुलूस किस कारण से निकाला जा रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यह वृद्ध और वृद्धा दोनों पति पत्नी हैं। कई साल पहले इन्हें मृत घोषित कर दिया था। यह शहर के प्रसिद्ध सेठ और सब जनता के प्रिय तथा हितकारी हैं। इनके मरने के समाचार है। सब जनता बहुत दुखी थी, परंतु आज यह जीवित यहाँ आए हैं, तो जनता ने इसी उपलक्ष्य में इनका जुलूस निकालकर खुशी मनाई है। जगह जगह दोनों का अभिनंदन हो रहा है।
बुलाकीदास को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि कई साल पहले जो व्यक्ति मर चुके थे आज भी जीवित कैसे हो गए हैं और उनका जुलूस इस उत्साह से क्यों निकल रहा है। अपने मन में विचार करता हुआ बुलाकी नाई सामान लेकर पटेल जी के पास आया और उनके सामने सामान रखकर कहने लगा, पटेल जी, अब तो मुझे आज्ञा दो। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल कहने लगे कि मालूम होता है तुम कोई अजूबा चरित्र देखकर आए हो, तभी ये बात कह रहे हो। अब तुम पहले तो खाना बनाओ, खाओ, रोज की भांति सोते समय मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। गंगाराम पटेल की बात सुनकर बुलाकीदास पानी भरकर लाया, चूल्हा जलाया, फिर दोनों ने मिलकर भोजन बनाकर खाया। बुलाकी नाई पटेल जी का बिस्तर लगा दिया और हुक्का भरकर उनके सामने रख दिया। फिर बर्तन साफ कर अपना सब सामान ठिकाने पर लगाया और पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला कि आपने कहा था कि सोते समय जो भी बात है उसका जवाब दूंगा, अब जवाब दो। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल बोले, बताओ तुमने आज क्या अनोखी बात देखी है। इतना सुनकर बुलाकी नाई बाजार में देखा हुआ वह दृश्य बयान कर दिया। इतनी बात बुलाकी नाई ने सुनकर गंगाराम पटेल, देखो फौज में नक्कारा और बात में हुंकार जरूरी है, सो तुम जब हकारा देते रहोगे तब तक मैं बात कहूंगा, जब हुंकारा देना बंद कर दोगे तो मैं भी बात बंद कर दूंगा। ये कहकर गंगाराम पटेल बात कहने लगे और बुलाकी नाई हुंकारा देने लगा। गंगाराम पटेल जी बोले, इस नगर में एक समय सेठ जीवनलाल रहते थे। चंपा नाम की उनकी पत्नी थी। वह दोनों वृद्ध हो गए थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई थी। संतान के दुख में वह दुखी रहते थे। एक दिन चंपा अपने पति से कहने लगी, अब तक मेरे हैं प्रभु, हुई नहीं संतान, ब्याह दूसरा कीजिए, भली करे भगवान। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ बोले, हो करके रहता वही जो विधि रचा विधान, कैसे हो सकती प्रिय बिना भाग्य संतान। हे प्यारी, संतान भाग्य से होती है। यदि मैं दूसरा ब्याह कर लूं और फिर भी संतान ना हो तो क्या होगा, इसलिए ऐसे ही रहना ठीक है। अब तक किसी को बुढ़ापे में ब्याह करके सुख नहीं मिला। इस सेठ ने सेठानी को बहुत समझाया, परंतु वह ब्याह के लिए हट पकड़ गई। अपनी पत्नी का हट देखकर थोड़े दिन में एक 20 वर्ष की कन्या से विवाह कर लिया। सेठ जी विवाह कर नई वधू को अपने संग लाए तो दरवाजे पर आकर नई पत्नी कहने लगी, अलग रहूंगी सौत से, सुनो नाथ चितलाए, कमरा मेरे लिए एक खाली दिए कराए। नई वधू की ऐसी बात सुनकर सेठ कहने लगा, पत्नी मेरी वृद्ध है, सभी गुणों की खान, मिलकर के उससे रहो, पाओ सुख महान। सेठ ने बहुत समझाया, मगर नई पत्नी कहने लगी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। सेठ ने परेशान देखकर सब हाल अपनी पहली पत्नी से कहा, जिसे सुनकर उसने एक कमरा नई बहू के लिए अलग रहने को खाली कर दिया। नई बहू उस कमरे में आई और रहने लगी। सेठ का एक मुनीम था जिसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। थोड़े दिन में नई बहू की उस मुनीम से आंख लड़ दी गई तो वह दोनों छिपकर अपनी वासना की तृप्ति करने लगे। मोहल्ले में मुनीम ने खबर कर दी कि सेठ पागल हो गए हैं। धीरे धीरे सेठ के पागल होने की खबर सब नगर में फैल गई। सेठ ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। सेठ की पहली पत्नी ने मुनीम और सेठ की पत्नी का व्यवहार ताड़ लिया था। वह अपने पति से कहने लगी कि तुम्हारे मुनीम ने तुम्हारे पागल होने की खबर उड़ाई है, उसके नई बहू से दूषित संबंध है। यह लोग किसी षड्यंत्र से हम तुम दोनों को मरवाकर आप आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सेठ ने कहा कि अब मैं होशियार रहूंगा। मुनीम और सेठ की नई पत्नी आपस में एक साथ रहती थी। एक दिन मुनीम ने सेठ की नई पत्नी को समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली पत्नी को सेठ सभी जायदाद दे दे, इसलिए उचित है कि सेठ से उसकी संपत्ति को अपने हक में लिखवा लो। सेठ की नई पत्नी ने भी इसका समर्थन किया। मुनीम उस शाम को शराब पीकर आया और एक लिखा हुआ पत्र सेठ के सामने रख दिया। उसने सेठ को पिस्तौल दिखाकर जबरन उस कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। सेठ ने मरने के डर से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मुनीम और सेठ की नई पत्नी स्वच्छंद होकर रहने लगे। फिर एक दिन मुनीम ने सेठ को भोजन के साथ विष खिलाकर एक बड़ी नाले में बहा दिया और दूसरे दिन मोहल्ले में खबर उड़ा दी कि सेठ पागल थे, न जाने वह रात में कहां चले गए। यह खबर सुनकर लोग बहुत दुखी हुए। अब पहली बहू के दुख का ठिकाना भी न रहा। बेचारी बहुत रोई, मगर क्या करती। एक दिन उस मुनीम ने सेठ के कपड़ों में खून के कुछ दाग लगाकर और हड्डियों का एक पंजर तलाश करके
मोहल्ले में एक खबर सुनाई कि जंगल में सेठ की हड्डियां और वस्त्र मिले हैं। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें जंगल में कोई जानवर खा गया। मोहल्ले के लोग वहां गए और सेठ के कपड़ों तथा हड्डियों के पंजर को उठा लाए और वैदिक रीति से दाह संस्कार कर दिया। अब सेठ की नई पत्नी और मुनीम पति पत्नी की भांति मकान में निडर होकर रहने लगे और सेठ की पहली पत्नी को दुख पहुंचाने लगे। वह कहने लगी, मैं सेठ की पत्नी हूँ, उसकी संपत्ति मालिक हूँ। मुझे सेठ के मरने की बात में भी बहुत लोगों का षड्यंत्र दिखता है। मैं यह सब पुलिस को बताऊंगी। यह सुनकर मुनीम और सेठ की नई पत्नी ने विचार किया कि अभी मामला ताजा है, इसलिए थोड़े दिन तो इसे सुख से रखना चाहिए, जिससे यह सेठ को भूल जाए, फिर इसका भी कुछ इंतजाम कर देंगे। यह विचार कर सेठ की नई पत्नी ने बनावटी प्रेम दिखाकर उसकी खुशामद की ओर कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, मैंने बड़ी भूल की है जो तुम्हें कष्ट दिया है। अब कष्ट नहीं दूंगी, तुम्हें बड़ी बहन बनाकर रखूंगी। जिस नाले में सेठ को जहर खिलाकर फेंका गया था, आगे चलकर उसके किनारे एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा की नजर सेठ की लाश पर पड़ी तो उसने उसे निकलवाया। उसने देखा कि यह मरा नहीं है, बल्कि किसी ने जहर खिला दिया है। महात्मा ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया तो सेठ का विष उतर गया और उसे होश आ गया। महात्मा ने उसे अच्छी तरह रखा, जिससे कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गया। वह सेठ महात्मा का शिष्य होकर उसी स्थान पर भगवान का भजन करने लगा। अब उसका हृदय समाज से ऐसी घृणा करने लगा कि उसने अपने घर जाने का भी विचार छोड़ दिया। उधर मुनीम आनंद पूर्वक सेठ की नई पत्नी के साथ विहार करता रहा। एक दिन उसने पहली पत्नी को भी विष देकर नौकर से रात में उसी नाले में फेंकवा दिया और महल में खबर कर दी कि सेठ की मृत्यु से दुखी होकर उसकी पत्नी भी ना जाने कहां चली गई है। जब यह बात मोहल्ले वालों ने सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु करते भी तो क्या करते। सेठ की वृद्धा पत्नी की लाश भी उस नाले में बहती हुई उसी महात्मा की कुटिया के पास पहुंची तो महात्मा ने उसे भी निकलवाया और उसका भी जड़ी बूटियों से इलाज कर विष दूर कर दिया। जब उसे होश आया तो सेठ ने बताया कि यह तो मेरी पत्नी है। यह सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुआ और स्त्री को भी वही रखा। जब वह स्वस्थ हो गई तो उसने भी उस कुटी पर रहकर भगवान का भजन करने का विचार किया और अपने पति के सहित कुटी पर रहकर भगवान का भजन तथा महात्मा और अपने पति की सेवा करने लगी। महात्मा ने उन दोनों को समझाया कि जल्दी से जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है कि मैं तुम्हें इस कुटी से तुम्हारे मकान को ले चलूंगा। पति पत्नी दोनों ने महात्मा की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उनके वचनों को मानने का वचन दिया। थोड़े दिन के बाद मुनीम ने सोचा कि सेठ और वृद्ध सेठानी का अंत हो चुका है। मेरी इन बातों का पता सेठ की नई पत्नी को ही है। यदि इसको जान से मरवा दिया जाए तो मैं इस सेठ की सभी जायदाद का अकेला मालिक बन जाऊं। उसने जिस नौकर से सेठ सेठानी को जहर दिलवाया था उसे रुपया 5,000 देने का वादा करके अपनी ओर मिला लिया। रात में सेठ जी की सोती हुई नई पत्नी को भी चाकू से गोद दिया और उसी नौकर से गड्ढा खुदवा कर उसने गड़वा दिया। जब नौकर ने रुपया 5,000 मांगे तो उसे मारने को पिस्तौल दिखा दी। नौकर मुनीम की मनसा समझ गया और वहां से भागकर पुलिस के दफ्तर में गया और सेठ सेठानी को विष देने तथा नई सेठानी को जान से मारने की सभी बातें पुलिस को बताई। पुलिस अधिकारी मकान पर छापा मारकर सेठ की नई पत्नी की लाश गधे से निकालकर मुनीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब यह समाचार एक दिन महात्मा ने कुटी पर सुना तो उसने सेठ सेठानी को सम्मान पूर्वक उस नगर में भेजा। लोगों ने सेठ सेठानी को पहचानकर बड़ी खुशी मनाई और उसी खुशी में जुलूस निकालकर उनका जगह जगह पर सम्मान किया। हे बुलाकी, लोग सच कहते हैं, बुराई का फल बुरा होता है और भलाई का भला। तुम जिन सेठ सेठानी का सम्मान होते हुए देख आए हो वह यही दोनों पति पत्नी है जिन्हें उनके मुनीम ने षड्यंत्र करके मृत घोषित करवाया था। देखो, बुढ़ापे में ब्याह करना बहुत बुरी बात है। 2 पत्नी वाले किसी पुरुष को सुख नहीं मिलता। अब रात बहुत हो गई है, इसलिए सो जाओ। स्थान मारवाड़, गंगाराम पटेल और बुलाकी दास की कहानियां। प्रातःकाल बुलाकी दास नाई गंगाराम पटेल को सोते हुए देखा तो उन्हें आवाज देकर बोला कि पटेल जी, अब दिन निकलने वाला है। मुर्गा बहुत देर का बांग दे चुका है। अब कौवा और चिड़ैया भी बोलने लगे हैं। बुलाकी की आवाज सुनकर गंगाराम पटेल आंखें मलते हुए उठ गए थे। इसके बाद गंगाराम तथा बुलाकी ने अपना समाचार नित्यकर्म किया, नाश्ता आदि करके अपना सामान संभाला और आबू रोड स्टेशन से मारवाड़ को प्रस्थान किया।
यह इलाका रेगिस्तान था। कहीं पर कांटों की झाड़ियां तथा छोटे छोटे पौधे अवश्य दिखाई दे जाते थे। कहीं कहीं कुछ लोग भेड़ बकरियों को चलाते हुए नजर आ रहे थे। अधिकांश लोग ऊंटों पर सवार होकर चलते थे। स्त्री पुरुष तंदुरुस्त दिखाई देते थे। मारवाड़ नगर राजस्थान का प्राचीन प्रसिद्ध नगर है। ये कभी मारवाड़ प्रदेश की राजधानी थी। उन्हें वहां राजा का मारवाड़ी महल देखने को मिला। एक बाग में गंगाराम पटेल और बुलाकी आकर ठहरे। वहां और भी बाहर से आए हुए बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। इससे वहां अच्छी चहल पहल थी। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लाने के लिए कुछ रुपए दिए और कहने लगे कि तुम सामान लेकर जल्दी लौटना, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है। हवा चलने से रेत के ढेर इधर से उधर उड़ जाते हैं और आदमी भी रास्ता भूल जाता है। गंगाराम पटेल से बुलाकी ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, अब सामान लेकर आता हूं। बुलाकी नाई बाग से बाजार को गया और कई दुकानों से अपना काम का सामान खरीद कर वापस आ रहा था। वह इधर उधर देखता भी जाता था कि कोई अजूबा चीज नजर आ जाए। चलते चलते नगर के बाहर आया तो पेड़ के पास बहुत भीड़ लगी देखी। बुलाकी भी वहां चला गया। उसने देखा वहां कुछ आदमी खड़े हुए थे जो राज्य के सिपाही मालूम पड़ते थे। वहां राजा भी उनके साथ था। वह नीम का पेड़ था और खोखला था। राजा ने उस पेड़ में आग लगवा दी तो पेड़ जलने लगा। उसमें से हाय हाय बचाओ बचाओ, मैं मरा की आवाजें आ रही थी। सब भीड़ यह देखकर हंस रही थी। बुलाकी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पेड़ में कोई भूत प्रेत था या किसी आदमी को आग में जिंदा जलाने को राजा ने उसमें आग लगवाई थी। वहां से किसी के रोने की आवाज भी आ रही थी। बुलाकी ने विचार किया कि आज की घटना बड़ी अनोखी है। शायद पटेल जी इस घटना को पूरी तरह ना बता सके। अपने मन में ऐसे विचार बनाते हुए सामान को लेकर वह उसी बाग में आया जहां पटेल भी उसका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। बुलाकी को आता हुआ देखकर गंगाराम पटेल कहने लगे कि आज तो तुम बहुत देर से सामान लेकर लौटे। मैं तो समझ रहा था कहीं रास्ता भूल गए। इस शंका में परेशान होकर तुम्हारी राह निहार रहा था। पटेल जी की बात सुनकर वह हंसा और लाया हुआ सामान उनके सामने रखकर कहने लगा, पटेल जी, आपने खूब सोची मैं भला कहीं खो भी सकता हूँ। मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मुझे देर इसलिए लगी कि आज मैं एक बड़ी अनोखी बात देखता रह गया। बुलाकी दास की बात सुनकर पटेल भी मुस्कुराने लगे और बोले, अन्न बिना सब अनमने, नर नाहर और भूख, तीन पहर के बीच में बिगड़ जात सब रोग। सोहे बुलाकी भाई, इस समय बहुत भूख लगी है। लोगों ने यहां तक कहा है, भूखे भजन न हुए गोपाला, यह लो कंठी माला। भूखे तो भजन भी नहीं हो सकता, फिर और बात की क्या। चलो पहले नित्य की भांति भोजन बनाए खाए, तब चित्त में शांति आएगी। तुम्हारी अजूबी बात का जवाब भी उसके बाद दिया जाएगा। गंगाराम पटेल की बात सुनकर बुलाकी पहले पानी भरकर लाया, बर्तन साफ किए, चूल्हा तैयार करके लाया, साग सब्जी बनाकर ठोक दी, फिर आटा गूंदा। जब साग सब्जी तैयार हो गई तो पटेल जी को आवाज दी। पटेल जी चौका में आकर बैठे। बुलाकी रोटी बेलता जाता था और पटेल जी सेकते जाते थे। इस प्रकार दोनों ने भोजन बनाया, खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाया और हुक्का भरकर सामने रखा। वह आराम से हुक्का पीने लगे। जब तक बुलाकी ने बर्तन साफ किए, अपना सब सामान संभाला और फिर पटेल जी के पैर दबाने लगा। उसी समय गंगाराम पटेल बुलाकी से कहने लगे कि आज तुमने जो अनोखी बात देखी हो वह बतलाओ। तो उसने देखा हुआ सारा हाल बयान कर दिया और बोला, अब बताएं, यह क्या बात थी। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले, एक नगर में मोहन और सोहन दो मित्र थे। दोनों अपना अपना अलग व्यापार करते थे। मोहन ईमानदार व्यक्ति था। उसके नौकर भी सच्चे थे। जो व्यापार उसने, जो इच्छा हो आपकी तो मुझको स्वीकार, सभी भक्तों से आपके संग में हूं तैयार। सोहन की बात सुनकर मोहन बोला, हे मित्र, परमेश्वर ने और भाग्य ने बद्धा साथ दिया। इस प्रकार यहां आकर 2 लाख कमाया। अब हम तुम दोनों 1-1 लाख बांटेंगे और अपने घर चलकर कुछ समय चैन से बैठेंगे। सोहन बोला, रुपए बांटने की ऐसी जल्दी क्या है, घर चलना है, चलो वहीं बांट लिया जाएगा। मोहन ये बात सुनकर राजी हो गया और सोहन को साथ लेकर धन समेत अपने नगर को वापस आ गया। नगर में पहले सोहन का मकान पड़ता था, इसलिए सब धन को लेकर मोहन सोहन के मकान पर गया। कुछ देर बैठने के बाद मोहन ने सोहन से जाने का विचार किया और सोहन को धन बांटने को कहा। सोहन बोला, ऐसी जल्दी क्या है जो कि हम धन बांटने की परेशानी करें। अभी रात है, कल दिन में बांट लेंगे। तब मोहन विश्वास करके
सब धन वही छोड़कर अपने घर चला गया। 2-3 दिन के बाद मोहन सोहन के यहाँ आया और उसने धन बांटने की बात कही। उस समय सोहन ने उससे साफ कह दिया कि अपने हिस्से का धन तो पहले ही तुम ले गए थे, मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। मोहन दुखी होकर अपने घर चला आया। फिर बाद में एक दिन नगर के प्रतिष्ठित लोगों की पंचायत जोड़ी, उसमें भी सोहन ने साफ इनकार कर दिया। सब बातचीत मोहन और सोहन के बीच में थी, कोई गवाह नहीं था। जो पंचायत वाले ठीक फैसला करते। अंत में मोहन ने राजा के पास जाकर न्याय की प्रार्थना की। राजा ने सोहन को बुलाकर कहा कि तुम मोहन का 1 लाख रुपया क्यों नहीं देते। सोहन ने कहा कि मैंने सोते समय ही मरघट के पास वाले नीम के पेड़ के पास रुपया मोहन को दे दिया था, यह रुपयों का झूठा दोष मेरे ऊपर लगाता है। राजा ने कहा कि तुम लोगों का कोई गवाह भी है। मोहन ने उत्तर दिया कि हमारा गवाह कोई नहीं है। किंतु सोहन कहने लगा, मैं उस पेड़ से गवाही दिलवा दूंगा। दूसरे दिन राजा ने पेड़ की गवाही देने का निश्चय किया। मोहन और सोहन अपने अपने घर चले आए। घर आकर सोहन ने अपने बाप को सिखाकर रात में ही उस पेड़ की खोह में बिठा दिया और कहा कि जब राजा पूछे तो कह देना कि यहाँ 1 लाख सोहन ने मोहन को दिया था। दूसरे दिन राजा दरबारियों तथा मोहन के साथ उस पेड़ के पास गए और कहा, तू सच बता कि क्या सोहन ने मोहन को 1 लाख रुपये दिया था। पेड़ से आवाज आई, हाँ दिया था। मोहन ने सोहन के बाप की आवाज पहचान ली तो राजा से कान में कहा कि यह सोहन के पिता की आवाज है। राजा सोहन की बेईमानी पर बहुत क्रोध आया। उसने उस पेड़ में आग लगा दी जिसमें जलकर उसका बाप रो रो कर मर गया। तब राजा ने सोहन से मोहन का 1 लाख रुपया भी दिला दिया और कहा, बेईमानी बहुत बुरी चीज है, उसका फल बहुत बुरा होता है। हे बुलाकी नाई, तुम यही घटना आज देख कर आए हो, अब सो जाओ, रात अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है। स्थान महिसाना। गंगाराम पटेल और बुलाकीदास नाई की कहानियां। प्रातः काल के 4 बजे के करीब मुर्गे ने कुकड़ू कूं की आवाज लगाई, जिसे सुनकर गंगाराम पटेल और बुलाकीदास दोनों उठ बैठे। उन्होंने अपना शौच आदि नित्य कर्म किया। कुछ नाश्ता करके अपना सब सामान संभालकर भावनगर से प्रस्थान किया। मार्ग के किनारे के दृश्यों को देखते हुए वह घोड़े पर जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि अब तो उन्हें अपने घर पहुंचने की फिक्र थी। जहां प्यास लगती थी वहां कुएं से जल खींचकर पानी पी लिया करते थे। आज तो उन्होंने मार्ग में कहीं विश्राम भी नहीं किया। वह बीकानेर होते हुए सुरेंद्र नगर आए। वहां से मार्ग तो अहमदाबाद की तरफ जाता था और दूसरा महिसाना की ओर। अहमदाबाद का मार्ग छोड़कर वह महिसाना के मार्ग पर चले। चलते चलते सानिकाल वह महिसाना आ गए। नगर के किनारे पर ही संत का एक आश्रम था। गंगाराम पटेल ने वहां के महात्मा से अपने ठहरने का विचार प्रकट किया तो उन्हें ठहरने की आज्ञा मिल गई। पटेल जी और बुलाकी ने देखा कि आश्रम पर अनेक संत महात्मा ठहरे हुए हैं। कोई वैष्णव है तो कोई सन्यासी, कहीं पर उदासीन अपना धोनी जमाए चिमटा गाड़े हुए आसन पर विराज रही है। अनेक भक्त संतों की सेवा में लगे हुए हैं। पटेल जी अपना सामान महात्माओं से अलग एक और कुएं के पास रखवाया। उसके बाद बुलाकी को रुपये 50 देकर कहा कि तुम सामान लेकर जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाजार में जाकर इधर उधर घूमते रहो। अगर बाजार बंद हो गया और सामान ना मिला तो भूखा ही मरना पड़ेगा। बुलाकी रुपए लेकर बाजार गया। वहां उसने अपना आवश्यक सामान खरीदा और जब वह आ रहा था तो उसने देखा कि एक अच्छा जुलूस जा रहा है। लोगों से पूछने पर पता चला है कि वह राजा के राजगुरु हैं। कभी कभी यहाँ राजा के महल में इसी भांति जुलूस के साथ धूमधाम से आते रहते हैं। बुलाकी ने देखा राजगुरु बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए हैं, साथ में बाजे बज रहे हैं। उसी समय वहां एक आदमी आया जिसके साथ 4 सिपाही थे। उस आदमी के आदेश से सिपाहियों ने राजगुरु को पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। बुलाकी यह सब देखता रहा। जुलूस में हलचल मच गई। लोगों ने राजा को खबर की। राजा भी वहां आया और उसने राजगुरु को प्रणाम तो किया, परंतु उन्हें सिपाहियों से मुक्त नहीं करा सका। ये देख बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मामूली आदमी के कहने से सिपाहियों ने राजगुरु की हथकड़ी डाल दी और राजा अपने गुरु को मुक्त नहीं करा सका। बुलाकी सोच रहा था कि राजगुरु को गिरफ्तार करने वाला यह कौन आदमी हो सकता है। यूं विचार करता हुआ बुलाकी अपना सामान लेकर संत के आश्रम पर आया और पटेल जी के सामने सब सामान रखकर कहने लगा कि अब मैं अपने घर जाता हूं, मेरी राम राम लो। पटेल जी बोले, हे बुलाकी, मैं समझता हूं तुम अवश्य कुछ अजूबा चरित्र देखकर आए हो। अभी पहले भोजन का प्रबंध तो करो, फिर सोते समय तुम्हारी बात को सुन लूंगा और उसका जवाब दूंगा।
तब बुलाकी ने कुएं से पानी खींचा, बर्तन व नित्य की भांति मिलजुल कर भोजन बनाकर खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का भरकर रख दिया। पटेल जी हुक्का पीने लगे। तब बुलाकी ने बर्तन साफ करके रखे और सब सामान चौकसी के साथ रख दिया और फिर पटेल जी के पैर दबाने लगा। जब पटेल जी को नींद आने लगी तो बुलाकी बोला कि आज तो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही सोने लगे। इतनी सुनकर पटेल जी कहने लगे, मैं थक गया था इसलिए नींद आने लगी, मुझे तुम्हारी बात का ध्यान नहीं रहा था। खैर अब जल्दी बताओ कि तुमने आज क्या देखा। तब बुलाकी ने बाजार में जुलूस देखने और उसके बाद राजगुरु की गिरफ्तारी की बात बताई और अंत में बोला, हे पटेल जी, मुझे यह आश्चर्य हुआ कि राजा की तो शक्ति सबसे बड़ी होती है। राजगुरु राजा के भी पूज्य हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि राजगुरु को एक मामूली आदमी ने गिरफ्तार करा दिया और राजा यह सब कुछ देखता ही रहा। बुलाकीदास नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले, हे बुलाकी, तुम नित्य की भांति हुंकारा देते जाना, तभी मैं अपनी बात को सुनाऊंगा। बुलाकी को समझाकर गंगाराम पटेल ने बात करनी शुरू की और वह हुंकारा देने लगा। पटेल जी बोले, हे बुलाकी, अब मैं तुम्हारी शंका का निवारण कर रहा हूं। सुनो, एक नगर में एक पुरुष अपनी पत्नी सहित रहता था। वह अपने परिवार में पति पत्नी दो ही प्राणी थे। एक दिन प्रातःकाल पत्नी सोते से जागकर पति से कहने लगी, सोवत में सपनों लखो, सुनो नाथ चितलाए, भिक्षा मांगने को गयो एक भिखारी आए। भिक्षुक को जब मैं गई उठकर भिक्षा देन, उंगली बासे छू गई, हृदय भई बेचैन। मेरे पतिव्रत धर्म पर आई गई है आज, उंगली मेरी काट दो, तुम्हें बताऊं साज। अपनी पत्नी की इस प्रकार की बात सुनकर उसका पति बोला कि भीख भिखारी को दई, सपने में सुकुमारी, उंगली बासे छू गई, तो का भइयो बिगारी। अरे यह तो सपने की बात है। अगर सपने में किसी भिखारी को भीख देने पर उंगली छू गई तो इसमें कोई पाप नहीं है, न तेरे पतिव्रत धर्म पर ही कुछ आंच आती है, इसलिए यह उंगली काटने की बात तेरी व्यर्थ है। उसने अपनी पत्नी को समझाकर उसके पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की और अपने अपने नित्य कर्म दोनों ने किए। बाद में पत्नी ने भोजन बनाकर पति को खिलाया और कहने लगी कि यह हमारे कपड़े हैं, इन्हें बाजार से अभी सिला लाओ। वह आदमी अपनी पत्नी के कपड़े लेकर बाजार से लाने गया। एक दुकान के आगे एक दर्जी बैठा कपड़े सी रहा था, वही उसकी मशीन तथा सब सामान रखा था। उसी के पास जाकर उसने कहा कि हमारी पत्नी के ये कपड़े तुम्हें आज ही सीने हैं। दर्जी ने वह कपड़ा उससे ले लिया और दिए हुए नाप के अनुसार कपड़ा उसी समय काट दिया और बचा कपड़े की कतरन देकर बोला, कपड़ा यह लो, प्रथम तुम घर रखाओ जाए, कपड़े तब मैं सीऊंगा, सुन लो कान लगाए। यहां ईमानदारी का काम है, मैं किसी की कतरन भी अपने यहां नहीं रहने देता। इतनी बात दर्जी की सुनकर वह पुरुष कहने लगा, कपड़े तुम सी दो मेरे, सुनो लगाकर कान, कतरन रखने से कोई कहे ना तुम्हें बेईमान। लेकिन दर्जी बोला, भाई मैंने अपना नियम ऐसा ही बना लिया है कि मैं अपने यहां किसी की कतरन नहीं रखता, पहले उसे घर रख कर आओ तभी कपड़े सिलूंगा। बहुत समझाने से भी दर्जी नहीं माना तो वह आदमी कतरन लेकर अपने घर को चल दिया और मन में विचार करने लगा कि यह दर्जी तो मेरी पत्नी से भी अधिक धर्मात्मा है, देखो ये तो कतरन भी नहीं रखता। ऐसा विचारता हुआ वह जब घर लौटकर अपने घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वह घर की नकदी, अपने कपड़े और जेवर लेकर कहीं चली गई है। बक्सों के ताले खुले पड़े हैं। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरी पत्नी का पति धर्म की अधिक बातें बनाना ढूंढ निकला। सवेरे तो कह रही थी कि सपने में भिखारी को भीख देने में उंगली छू गई और वह उंगली अपवित्र हो गई है, इसे काट दो। मैं समझा कि बहुत पतिव्रता है, परंतु देखो तो वह सब कपड़े, जेवर और नकद रुपया लेकर भाग गई।